हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जामिया कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर बोल सकते हो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। देखो, लास्ट टाइम चल रहा है और अभी आपको ये जानना जरूरी है कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर द फर्दर वीडियोज़ लाइक दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। ये जो क्लोरोफिल है ये किस चीज़ के लिए यूज होता है? तो हमें पता है कि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है और वो यूज होता है किस चीज़ के लिए? लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। हमें पता है कि क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। बस लीव्स में ही प्रेजेंट नहीं होता है, जो भी प्लांट का पार्ट्स ग्रीन होगा वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। इसीलिए तो बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस ना कि सिर्फ लीव्स में होता है बल्कि प्लांट का वो हर एक पार्ट जो ग्रीन होता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन जो मेजर फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। देखो बच्चों, ये जो प्रोटीन होता है ना ये अमाइनो एसिड से बना होता है। तो जब अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बना होता है तो जाहिर सी बात है प्रोटीन टूटकर क्या देगा? अमाइनो एसिड्स। तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा क्या? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना हमारे प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। देखो ना यार, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि लाइट, CO2, वाटर के हेल्प से और सनलाइट के हेल्प से हम बनाते हैं क्या? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्टार्च में। और वही प्लांट्स के अंदर क्या होता है? स्टोर्ड होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कैसे होता है? स्टार्च के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल स्पोर्स प्रेजेंट इन द लीफ सरफेस आर कॉल्ड। देखो, बात यहाँ पे समझने वाली है। क्वेश्चन में बोला है लीफ सरफेस। अगर क्वेश्चन में स्टेम बोल देता तो यहाँ पे आंसर कुछ और होता, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? लीफ सरफेस। तो लीफ सरफेस में स्मॉल पोर्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और जिनके थ्रू क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं क्या? स्टोमेटा। और यहीं पे पोर प्रेजेंट होता है और इसी से गैसियस और वाटर का एक्सचेंज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमेटा हो जाएगा। लेकिन अगर इस लीफ सरफेस की जगह पर आपका लिखा होता क्या? स्टेम लिखा होता, फिर आंसर क्या हो जाता? लेंटिसेल्स। क्या आंसर हो जाता? लेंटिसेल्स आंसर हो जाता आपका, लेंटी सेल्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑन अमीबा आर कॉल्ड। देखो, अमीबा के अंदर क्या है? सूडोपोडिया का यूज होता है किस चीज़ के लिए? फूड को इनगल्फ करने के लिए। और वो जब फूड को इनगल्फ करना है मतलब फूड को अंदर लेना है, उसी टाइम पे सूडोपोडिया वो क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है टेम्पोररी कौन सा होगा, मतलब कि कभी कभी, ऑलवेज परमानेंट नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन या टेम्पोररी होता है? बिल्कुल नहीं परमानेंट होता है। सेल वॉल भी परमानेंट होता है और सिलिया मूवमेंट के लिए वो तो होता ही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सूडोपोडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस जूसेस इज सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके 100% चांसेस है आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछने के। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन बोथ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम। देखो, ब्लड हमारा प्लाज्मा और लिम्फ से बना होता है। तो जो हमारा लिम्फ है वो क्या होता है? फ्लूइड मीडियम। और जो प्लाज्मा होता है उसमें सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स भी होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो कोई आपसे पूछे कि ब्लड जो होता है उसमें फ्लूइड मीडियम को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? लिम्फ बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आपको ये पूछा जा चुका है, ना कि सिर्फ जामिया में बल्कि अलीगढ़, BHU या फिर आपके 10th क्लास में भी ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, ये जो हमारा चैप्टर है ना लाइफ प्रोसेस, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको आप इजीली कवर कर सकते हो। कैसे? आपको बोर्ड एग्जाम तो देने नहीं है जो आपको
बहुत बड़े बड़े डेफिनेशन रट्टा मारने हैं। आपको करना क्या है, जैसे आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उसमें जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उनको आप बार बार पढ़ो। अगर आपके पास एस चांद का बुक है तो उसमें देखोगे आप ब्लैक कलर से हाईलाइट किया हुआ है बहुत सारे लाइंस को, तो उन लाइंस को अगर आप पढ़ के जाते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो चलो आते इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि प्लाज्मोडियम आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे वीडियोज़ आपको आगे मिलते जाएँ तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर देखो क्वेश्चन आ गया, इन द स्टेम ऑफ अ प्लांट रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग टेक्स प्लेस थ्रू। देखो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन कराया है आपको क्या कि लीव्स में जो पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो हमने आंसर वहाँ पे क्या दिया, स्टोमेटा दिया। फिर मैंने आपको वहाँ पे ये भी बोला कि अगर क्वेश्चन में लीफ के जगह स्टेम दिया हो तो आंसर क्या हो जाता, लेंटिसेल्स। वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है क्या कि इन स्टेम ऑफ अ प्लांट रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग टेक्स प्लेस थ्रू, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लेंटिसेल्स। क्यों लेंटिसेल्स होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रखा है क्या, स्टेम ना कि लीफ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेंटिसेल्स। ठीक, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेम द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। देखो यार अपने बॉडी में मैकेनिज्म इतना शानदार है कि बता नहीं सकता मैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि बॉडी से ब्लड हार्ट में कौन लाता है, तो चलो ये एक क्वेश्चन हुआ। तो तुमसे कोई ये भी तो पूछ सकता है ना यार कि हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ कौन लेके जाता है। तो चलो खैर पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो दिया है कि बॉडी से ब्लड को हार्ट के पास लेके कौन आता है, तो आप क्या बोलोगे, वीन लेके आते हैं। ठीक, कैसा ब्लड लेके आते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, फिर अगर कोई आपसे पूछ देता कि बताओ आप हार्ट से बॉडी के पास ब्लड लेके कौन जाता है, तो आप क्या बोलते, आर्टरी बोलते। क्या बोलते, आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू। देखो बच्चों आपने जाइलम और फ्लोएम का नाम तो सुना होगा। आपने क्या सुना है कि जाइलम कंडक्ट क्या करता है, वाटर का और मिनरल्स का, और फ्लोएम किस चीज़ का कंडक्शन करता है, कंडक्शन बोलो या फिर ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हो। तो किस चीज़ का करता है वो, फूड का। कौन, फ्लोएम। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फ्लोएम आंसर हो जाएगा। जाइलम कब आंसर होता, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता कि वाटर का कंडक्शन या फिर मिनरल्स का कंडक्शन कौन करता है, तो आप क्या बोलते, जाइलम। वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन दोनों एक साथ में दिया रहता तो आंसर आप क्या देते, जाइलम देते। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कौन करता है, तो आप क्या बोलोगे, फ्लोएम बोलोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं, मान लो एक ये हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इधर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और इधर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो वाटर इधर से इधर फ्लो करेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो इसको सुंदर से इंग्लिश भाषा में कैसे बोलेंगे कि द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन to its low concentration through a semi permeable membrane is called osmosis। और इसी प्रोसेस के थ्रू हमारा जो रूट्स है प्लांट्स का वो एब्जॉर्ब क्या करता है, वाटर, कहाँ से, सॉइल से। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। देखो यार ये जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है इसमें क्या होता है, पहले हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन। और फिर डाइजेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है कहाँ से, माउथ से ही, क्योंकि स्टार्च जो भी हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट उसका सिंथेसिस हमारे 30% क्या हो जाता है, माउथ में ही हो जाता है। तो बात आती है कि चलो तुमने इंजेक्शन भी करा दिया, स्टमक तक आते आते तुमने डाइजेशन भी करा दिया, हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है। फिर बात आती है कि ये जो डाइजेस्ट तुमने कराया है फूड को, ये एब्जॉर्ब कहाँ पे होगा, तो ये एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक तरह से बोल सकते हो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, आपसे कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। देखो यार फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट या फिर बोल सकते हो ग्लूकोज को बना रहे हैं, लेकिन वो ग्लूकोज बना रहे हैं तो उसका मकसद क्या है, हमें एनर्जी के लिए। तो उसका कहाँ पे यूज़ करके हम एनर्जी गेन कर सकते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हुआ यार, क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन उससे जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो कहाँ पे यूज़ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द एंटायर बॉडी। पिछले क्वेश्चन में करा के आया हूँ मैं कि वो
वीन जो था वो क्या कर रहा था, बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट तक पहुंचा रहा था, लेकिन जो आर्टरी है ये क्या करेगा, हार्ट से पूरे इंटायर बॉडी में ब्लड को पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को किडनी से कौन कनेक्ट करता है, यूरेटर। कौन करता है, यूरेटर, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड। डर्टी ब्लड हमारे बॉडी का कहाँ पे फिल्टर्ड होता है, किडनी में। कहाँ पे, किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। लॉजिकली बना सकते हो। सबसे पहले क्या आता है यार हमारा, माउथ। माउथ से फिर कहाँ जाते हैं हम, ईसोफेगस में। तो आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा। फिर ईसोफेगस किससे कनेक्टेड होता है, स्टमक से। ठीक, इसमें भी है स्टमक से। लेकिन यार डी ऑप्शन में गलत क्या कर दिया, इसने पहले लार्ज इंटेस्टाइन को दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो सबसे पहले माउथ किससे कनेक्टेड होता है, ईसोफेगस से। ईसोफेगस किससे कनेक्टेड होता है, स्टमक से। और स्टमक कनेक्टेड किससे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन किससे कनेक्टेड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। यूरिन कहाँ से कहाँ जाता है। देखो यार, अभी हमने पढ़ के आया क्या कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कौन कनेक्ट करता है, यूरेटर। इसका मतलब कि किडनी के बाद कौन सा आएगा, यूरेटर। और यूरेटर के बाद कौन सा आएगा, यूरिनरी ब्लैडर। और फाइनली यूरिन हमारा यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो मुझे तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है जो इस सीक्वेंस में करेक्टली रिप्रेजेंटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बोलने का मतलब क्या है यार, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें कौन सा है, लीवर, बिल्कुल डाइजेस्टिव ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड्स, हाँ सलाइवा सीक्रेट करता है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। ये जो डी नंबर है ये है एड्रिनल ग्लैंड। और ये एक एलिमेंट्री कैनाल का ग्लैंड नहीं है, बल्कि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा, एंडोक्राइन। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाए, डाउट पूछें। और फिर से एक बार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।